लिए लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का 9वां पेपर कला शिक्षा। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। पहली एक परिभाषा है मैथिली शरण गुप्त की, कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति। मतलब कला है जो अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है, उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपनी ये परिभाषा दी है। और दूसरी परिभाषा फ्रॉयड की है, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये परिभाषा है फ्रॉयड की। ये सभी जो परिभाषाएं दी जा रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इनमें कोई भी परिभाषा आ सकती है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद टॉल्स्टॉय की परिभाषा है, मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को किसी माध्यम के द्वारा हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। मतलब अपने मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उसकी अनुभूति को किसी माध्यम द्वारा, कोई भी माध्यम हो सकता है, लोगों के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। फिर है टॉल्स्टॉय की एक और परिभाषा, कला की महत्ता का ज्ञान भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभावों का सफलतापूर्वक संप्रेषण है। इसका मतलब समझते हैं। कला की महत्ता, कला की महत्ता का ज्ञान मतलब कला का महत्वपूर्ण ज्ञान है, उसके भाव हैं, उसकी सफल अभिव्यक्ति मतलब बोलकर, और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभाव का सफलतापूर्वक संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक संप्रेषण है, उसे कला कहा जाता है। और फिर कला का जनक क्या है? कला का जनक अनुभूति है। क्रोचे ने कला का जनक अनुभूति को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है प्लेटो की परिभाषा, कलाएं मानव जीवन को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती हैं। क्या कहा है? कला मानव के जीवन को शिक्षित मतलब उसे शिक्षा ग्रहण करवाती है, और सुसंस्कृत बनाती है मतलब उसके जीवन को सुधारती हैं। फिर है सौंदर्य के पक्ष दो होते हैं, एक पक्ष होता है व्यवहारिक और दूसरा पक्ष होता है दार्शनिक। व्यवहारिक पक्ष यथार्थता से जुड़ा है और दार्शनिक पक्ष मानसिक अनुभूति से जुड़ा है मतलब लोगों की अनुभूति से जुड़ा है, मन की अनुभूति से। फिर है सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, और सृजन के प्रमुख शत्रु कौन कौन से हैं? दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन। और सृजन के विकृत शत्रु भी होते हैं, जैसे जेल खाने, दवाखाने, पागल खाने इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। किसको? कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। कलाकृति निर्माण के 3 चरण हैं, संवेदना, अवलोकन और कल्पना। ये तीनों चरण साथ साथ चलते हैं। अरस्तु के अनुसार कला के 3 भेद हैं, ललित कला, आचरण कला और उपयोगी कला। ललित कलाएं आनंद देने वाली कलाएं होती हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला आदि होती हैं। आचरण कला ये चरित्र के निर्माण वाली कलाएं होती हैं, जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती हैं। उपयोगी कला ये कौशल की प्रधानता की कलाएं होती हैं, जिसमें आभूषण बनाना, कुम्हारी, लोहारी, सुथारी आदि काम होते हैं। फिर सृजन से तात्पर्य है मौलिक रचना, किसी रचना का निर्माण करना। जब कोई बालक अपने शारीरिक और मानसिक अनुभव को बिना दबाए जो कुछ स्वाभाविक क्रियाएं करता है, उसे बालक का सृजन कहा जाता है। फिर संस्कृति शब्द सम धन क्र धन ती से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट, अर्थात अच्छी तरह से बनाया हुआ या सजाया हुआ। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर भी कहा जाता है। फिर है कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही